फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज है परसेंटेज पार्ट 3। आज हम एक इम्पोर्टेंट मेथड डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सक्सेसिव मेथड, यानी परसेंटेज निकालने का ये एक सबसे आसान तरीका है। इसमें मैं लॉन्ग मेथड भी बताने वाला हूँ आपको और एक शॉर्ट मेथड भी बताने वाला हूँ। इस मेथड का हम यूज़ वहाँ करते हैं जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी वैल्यू है जैसे कि जैसे ए है कोई, जिसकी इनकम जो है मान लीजिए पहले जैसे 2023 में इसकी इनकम मान लीजिए 10% इंक्रीज होती है, ठीक है। और फिर 2024 में मान लीजिए इसकी इनकम जो है 10% कम हो गई, ठीक है। तो आप ये बताइए कि उसकी इनकम पर कितना असर पड़ा। तो मोस्टली बच्चों के दिमाग में यही ख्याल आ रहा होगा कि इसका आंसर पहले 10 बढ़ी और फिर बाद में 10 कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि कोई भी असर नहीं आया होगा, उसको एज इट इज़ पैसे मिल रहे होंगे। लेकिन ये आप लोग गलत सोच रहे हैं बिल्कुल। देखिए, अभी बताते हैं कि कैसे क्या फ़र्क आने वाला है। देख लीजिए। देखिए, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, 1/10 होता है कि नहीं होता है? अब मैंने आपसे बोला कि पहले 10% इंक्रीज होती है, ठीक है। यानी पहले शुरुआत में उसके पास कितने थे? 10 रुपये थे। तो 10 से अब रुपए कितने हो गए? 11 रुपये हुए कि नहीं हुए? जल्दी बताइए। 10 से कितने हो गए? 1 रुपया बढ़ गया ना भाई। मैं परसेंट के हिसाब से कर रहा हूँ इसको। 10 से 1 बढ़ गया यानी 10 से 11 हो गया, ठीक है। अब 2024 में मैंने बोला कि उसकी इनकम जो 10% कम हो गई, यानी कि 10 से 1 रुपया क्या हो गया? मतलब कम। 10% का मतलब क्या है कि -1/10। और भाई इसका क्या मतलब हो गया था? +1/10, ठीक है। तो यानी ये हो गई 10 से 9, ठीक है ना। तो अब देखिए नेट चेंज क्या आया। अब इसका देख लेते हैं नेट चेंज इस पर क्या है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करें यानी कि ये हो गया 100, ठीक है। और ये हो गया 11 9 जा 99। तो आप कह सकते हैं कि 100 रुपये थे, अब उसकी इनकम कितनी रह गई? 99, यानी कि कितना कितना परसेंट कम हो गई? आप कह सकते हैं कि सर 1% जो है उसकी इनकम क्या है? कम हो गई। अब आप ये मत कहिए कि 0% चेंज आया है, जितनी इनकम थी उतनी आ रही है, ऐसा नहीं है। 1% उसकी इनकम क्या हो गई? कम हो गई। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने का हम एक और मेथड देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने का जिसका नाम है सक्सेसिव मेथड, जो इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 10% क्या हो गई? इंक्रीज हुई थी, ठीक है। और 10% क्या हो रही है? कम हो रही है। तो देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए आप। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे +-a +-b +-a × b/100। अगर बढ़ रही है तो आप प्लस का सिंबल लेंगे और कम हो रही है तो आप माइनस का सिंबल लेंगे। आपको ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, केवल एक यही फॉर्मूला यूज़ करना है, आपका आंसर तुरंत निकल के आएगा। मान लीजिए 10% इंक्रीज हो रही है तो ये हो गया +10, ठीक है। अब देखिए 10% कम हो रही है। देखिए यहाँ पर आप बी कर लीजिए। ये यहाँ पर आपको बी लेना, मैंने ए ही लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये बी है। अब देखिए दूसरी वैल्यू क्या हो रही है? 10% कम होती है यानी ये हो जाएगा -10, ठीक है। जल्दी बोलिए। और देखिए अब देखिए, एक वैल्यू प्लस की, एक माइनस की है, तो यानी कि सिंबल जो ओवरऑल रहेगा प्लस इंटू माइनस का आता है, माइनस ही तो आता है। यानी ये हो जाएगा -10 × 10/100।
यानी कि एक वैल्यू प्लस वाली, एक वैल्यू माइनस वाली। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है, 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। और देखो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये 1 × 1 यानी कि ये कितना हो गया, -1। यानी -1 का मतलब होगा कि 1% उसकी क्या हो गई, इनकम कम हो गई। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। एक आप कहेंगे कि 1% उसकी इनकम क्या हो गई, कम हो गई। मैंने आपको दो मेथड बताए हैं अभी। एक तो रेशियो वाला मेथड बताया है कि आप पहले परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, उसके बाद आप लोग क्या है आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जो है, ये मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, एक या किसी कोई और शहर ले लीजिए, मान लीजिए कोई ए शहर है ये, इसकी पॉपुलेशन मान लीजिए 40% है, और 40% क्या होगी, इंक्रीज हो गई, ठीक है। समझ रहे हो ना। और ये कोई डाटा ले लीजिए आप, मान लीजिए 2010 का डाटा है, ठीक है। अब ऐसे ही फिर एक दूसरा शहर ले लीजिए, या इसी का देख लीजिए कि मान लीजिए 2011 में ये पॉपुलेशन क्या है, फिर से 10% इसमें क्या हो गई, फिर से 10% क्या हो गई इसमें, अब इसमें कमी हो गई, ठीक है। अगर दोनों बढ़ेंगे तो दोनों प्लस का लेंगे, अगर कमी हो रही है तो माइनस का लेंगे, ठीक है। ये कमी हो गई इसमें, तो आप कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है ना। जल्दी बताइए, क्लियर है ना। तो देखिए लगाएंगे 40 -10 माइनस 40 इंटू 10 अपॉन 100। देखिए माइनस इसलिए है क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसलिए प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। और देखिए यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया 30 प्लस का, और यहाँ बच गया माइनस का 4। यानी कितना चेंज आया, 36% का क्या हो गया, पॉजिटिव आया, तो ग्रोथ हो गया। आया समझ में, नहीं आया। ये होता है सक्सेसिव मेथड, ठीक है। आप इस मेथड को 2% वाली वैल्यूज़ पे, 3% वाली वैल्यूज़ पर लगा सकते हैं। 3 वाली पे कैसे लगाएंगे, पहले आप 2 का लगा लीजिएगा, फिर 2 में से जो आंसर निकल के आएगा वो आप तीसरे में इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक ए है, ये बी है, और ये सी है। A%, जैसे मान लीजिए ये 10% दे रखा है, ये 20% दे रखा है, और ये 30% दे रखा है। तो यही सक्सेस ही पहले इन दोनों में लगाएंगे आप, ठीक है। और जब इसका कोई आंसर आएगा वो उस आंसर को आप इसके साथ लगा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन रेशियो वाले मेथड में ऐसा नहीं होता है। रेशियो वाले में आप डायरेक्ट फ्रैक्शन बना के ईजिली कर सकते हो आप। उसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, रेशियो मेथड जो होता है। लेकिन आप आज इसमें केवल सक्सेसिव मेथड सीखने वाले हैं। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 15% एंड देन इट इज़ फर्दर डिक्रीज बाई 20%। द ओरिजिनल नंबर हैज़ ऑल टुगेदर डिक्रीज्ड बाई। तो देखिए इसका ओरिजिनल मेथड आप देख लीजिए, ओरिजिनल मेथड देखिए, आप देखते जाइए कितना लंबा हो सकता है। देखिए ये ओरिजिनल मेथड है, और देखिए इतना घुमा फिरा के इसमें किया गया है, तो इसमें -32 आपका ये आंसर इसमें आया है। अब देखिए हमारा सक्सेसिव मेथड कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। देखिए एक वैल्यू पहले डिक्रीज हुई कितनी, 15%, तो ये लिखेंगे माइनस का 15। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं केवल बोल दूंगा फॉर्मूला माइनस, क्योंकि माइनस है, डिक्रीज हो रही तो माइनस का 15 लेंगे, और फिर से डिक्रीज हो रही तो ये माइनस का 20 लेंगे। और देखिए -a × -b अपॉन 100, यही तो होगा, -ab × 100 प्लस माइनस यहाँ पे था ऐसे करके फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, +15 × 20 अपॉन 100। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए 20 से ये कटेगा 5 बार, ठीक है, 20 से ये कटेगा 5 बार, और 5 से कटेगा ये 3 बार। और देखिए ये कितना हो गया, माइनस का 35, और ये हो गया +3, यानी कि ये आएगा -32। ये आंसर समझ में आया कि नहीं आया। उस लंबे मेथड, उस लॉन्ग जो मेथड दे रखा है उससे तो काफ़ी शॉर्ट है ना ये। इन्हीं क्वेश्चन को कल मैं आपको रेशियो मेथड से और बताने वाला हूँ। जो अगली वीडियो हमारी आएगी उसमें रेशियो मेथड डिस्कस करने वाले हैं।
ठीक है, सक्सेसिव काफ़ी आसान है। कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप इसको आसानी से एक सिंगल परसेंट निकाल सकते हो जब आपको 2-3% दी गई हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाई 5%। पहले इंक्रीज हो रही है 5%, यानी कि प्लस का 5 लेंगे, ठीक है। देन इट विल बी इंक्रीज बाई 10%। अब फिर से 10% बढ़ गई। अब दोनों जगह 10-10, ये 10 और 5 बढ़ी थी, यानी कि दोनों पॉजिटिव, तो 5 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है। तो ये बेटा 10 से ये कट गया, 5 से ये 2 बार कट गया, यानी कि यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया केवल 1/2। इधर वाली साइड में क्या बचा, इसका क्या बच गया, 1/2। और देखिए ये कितना हो गया, 10 और 5 15, यानी कि 15, और 15 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो अब इसमें 15 में ऐड करेंगे तो 15.5 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। काफ़ी छोटे से क्वेश्चन निकल के आ रहा है ना, कोई छोटे छोटे आंसर। अब देखिए इसका ओरिजिनल मेथड देख लीजिए, ओरिजिनल मेथड क्या है। देखिए काफ़ी लंबा है, कि देखो रामायण लिखी हुई है पूरी, आप पढ़ते रहिए बस, वीडियो रोक के आप देख लीजिएगा इसका ओरिजिनल मेथड जो भी है। देखिए इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 15.5 ही आ रहा है, देखो इधर। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सीरियल में प्रॉब्लम हो गई है। ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, राम इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट इन शेयर्स, द शेयर रोज बाय 25% वन डे एंड फेल बाय 50% नेक्स्ट डे। यानी एक वैल्यू पहले इंक्रीज हुई है, यानी कि 25% बढ़ी है तो पॉजिटिव लेंगे। दूसरी वैल्यू कम हुई है, फेल हुई, तो यानी कि ये 15 लेंगे। और एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो यानी सिंबल जो रहेगा वो माइनस का रहेगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस रहता है ना। 25 इंटू 15/100, बताइए। 25 से कट गया ये 4 बार, ठीक है। अच्छा ये कितना बच गया आपका, 25 में से 15 का कितना बचा, 10। 10 माइनस, और देखिए ये बच गया 15/4। 15/4, और देखिए 15/4 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 10 चौक 40, 40 में से 15 जाना है, अपॉन 4, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और डिवाइड दे दीजिएगा, 4 का आंसर निकल के आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, यानी 6 पॉइंट समथिंग आने वाला है। बोलिए। देखिए कहानी देखिए, इसमें लंबी लंबी चल रही है। देखो 6.25 आया है, मैंने बताया था ना। ये वो जो बचेगा, देखो ये कितना बचेगा, 25/4। 25/4 में जब 25 में 4 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6.25 के समथिंग आएगा, 6.25%। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए, what must be the net percentage change in the area of rectangle if the length is increased by 10% and while its breadth is decreased by 7%। मतलब ये पूछ रहा है कि उसके एरिया में कितना चेंज आएगा जब परसेंट क्या, लेंथ इंक्रीज होगी 10%। 10% इंक्रीज यानी कि ये होगी प्लस के 10, और ब्रेथ डिक्रीज होगी 7, यानी कि -7। और एक प्लस एक माइनस, यानी कि ये नेट जो सिंबल रहेगा वो माइनस रहेगा। 10 इंटू 7/100। देखिए 0 से 0 कैंसिल, और ये हो गया 7/10, 7/10, और ये कोई ये बचेगा 3। 3 माइनस 0.7, 0.7। तो देखिए ये आ गया 2.3, इसका आंसर हो गया 2.3%। पॉजिटिव आ रहा है तो बढ़ा हुआ आएगा आंसर, ठीक है, राइज अप। देखिए 2.3% ही इसका आंसर है। आया समझ में, आई होप ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज हमने सक्सेसिव मेथड, एक इम्पोर्टेंट मेथड डिस्कस किया है, जो आप कोई भी क्वेश्चन है जिस तरह जो परसेंट में दे रखा है, आप उसको चुटकियों में हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ मैं, वो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करके देंगे। मान लीजिए एक्स है, एक्स की इनकम जो है मान लीजिए 15% पहले इंक्रीज हुई है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर जो है 20% जो है डिक्रीज हुई है। तो ये बताइए कि नेट जो इनकम है उस पर कितना चेंज आएगा। आंसर जो होना चाहिए परसेंट में होना चाहिए। ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें।
लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।